गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने द रिवर बैंक इस चैप्टर को आधा रीड कर लिया है। अब हम इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मॉल है वो वाटर रैट से मिलता है और वाटर रैट उसे अपनी बोट पर रिवर में घुमाता है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इज़ इट सो नाइस, यह तो बहुत ही अच्छा है। आज द मॉल स्लाइली, मॉल जो है वो उत्सुकता से कहता है। As he leaned back in his seat and surveyed the cushion, जब वो कुशन का निरीक्षण करते हुए पीठ के बल उस सीट पर लेट जाता है। द रोलॉक्स, जो कि द रोलॉक्स एंड ऑल द फैसिनेटिंग फिटिंग्स, और उस बोट में रोलॉक्स और सारी ही आकर्षित कर देने वाली फिटिंग्स थी, मतलब सारी व्यवस्थाएं थी। एंड फेल्ट द बोट स्वे लाइटली अंडर हिम, और अपने नीचे वो हल्के से तैरती हुई बोट को महसूस कर रहा था। लेट गया था ना वो, इसलिए सभी चीज़ का वो सर्वे कर रहा था। अब नाइस, इट्स द ओनली थिंग, सेड द वाटर रैट, वाटर रैट ने कहा, केवल अच्छा, केवल यही बात तुम बोलोगे इसके बारे में। सोलमली एज ही लीन्ड फॉरवर्ड फ्रॉम हिज स्ट्रोक, और गंभीरता से जैसे ही वो झुका और उसने आगे से पतवार से आगे की तरफ जाने का स्ट्रोक किया, उसने कहा, बिलीव मी, विश्वास करो माय यंग फ्रेंड, देयर इज़ नथिंग हाफ सो मच वर्थ डूइंग एज सिंपली मैसिंग अबाउट इन बोर्ड्स, कि देयर इज़ नथिंग हाफ, ऐसा आधा भी नहीं है इस दुनिया में जिसकी सो मच वर्थ, इतनी ज़्यादा कीमत होती है, बजाय इसके कि हम डूइंग एज सिंपली मैसिंग अबाउट इन बोर्ड, कि हम हल्की सी भी अगर बोर्ड के अंदर क्या करेंगे, मैसिंग गड़बड़ कर देंगे, तो उसकी हमारे जीवन में आधी भी कीमत नहीं रहेगी। भाई कीमत तो होनी ही चाहिए ना हर चीज़ की। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, कि तुम्हें तो ये केवल इतना ही कहा तुमने अच्छा, पर हल्की सी भी अगर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है नाव के अंदर, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने वाली चीज़ हो जाती है। लगभग आधे चीज़ तो मिट ही जाती है। सिंपली मिसिंग, साधारणतया मिसिंग नहीं मैसिंग होगा, सिंपली मैसिंग, ही वेंट ऑन ड्रीमिंगली, और अब ड्रीमली उसने आगे अपनी बात जाहिर रखी। मैसिंग अबाउट इन बोर्ड्स, मैसिंग अबाउट इन बोर्ड्स, ये बात वो बार बार करता रहा, रिपीट करता रहा कि गड़बड़ हुई बोट में और बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ जाती है हमें, क्योंकि देखो बोट अगर हल्की सी भी पानी उसमें भर गया तो डूब जाते हैं ना, बस वही चीज़ बता रहे हैं वो। लुक अहेड रैट, आगे वो क्राइड ए मोल सडनली, अब वो जो मोल था, चूहा था, अचानक से चिल्लाया, लुक अहेड रैट, रैट आगे देखो, आगे देखो। इट वॉज टू लेट, अब तो बहुत लेट हो चुकी है। भाई तू मुझे समझा रहे हो कि हल्की सी भी लापरवाही है, गड़बड़ी है तो कुछ भी हो सकता है, पर इस बात को तो लेट हो चुकी है। द बोट स्ट्रक द बैंक फुल टाइट, क्योंकि बोट जो थी वो नदी के किनारे से छू गई थी, मतलब पहुंच चुकी थी। द ड्रीमर द जॉयस oarsman lay on his back at the bottom of the boat, is his heel in the air। अब ये जो ड्रीमर था, ये जो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था, कौन, ये जो मोल था, ये इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये नाव के तले में पीठ के बल लेटा हुआ था और इसके पैर जो थे हवा में ऊपर की तरफ थे। अबाउट इन बोर्ड्स और विद बोर्ड्स द रैट वेंट ऑन कंपोजली, अब उस पानी वाले चूहे ने फिर से अपनी बात को दोहराया और कहा, अबाउट इन बोर्ड्स, बोट्स में भी और बोट के साथ भी अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती है तो बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। पिकिंग हिमसेल्फ अप विद ए प्लीजेंट लाफ, और फिर एक सुहावनी हंसी के साथ में बाहर आ गया। नथिंग सीम्स रियली टू मैटर, कोई भी चीज़ वास्तव में तथ्यपूर्ण नहीं प्रतीत हो रही थी। दैट्स द चार्म ऑफ इट, और जबकि उसकी जो आकर्षण था वो दिख रहा था। वेदर यू गेट अवे और वेदर यू डोंट, चाहे तो चले जाओ या फिर
तुम मत करो। वेदर यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन, चाहे तो अपने डेस्टिनेशन पे, गंतव्य स्थान पर पहुँचो, और वेदर यू रीच समवेयर एल्स, या फिर कहीं और पहुँचो, पर बोट इस चीज़ को नहीं मानती है। उसके लिए इसका कोई मैटर नहीं होता है। वो तो क्या चीज़ ध्यान रखेगी केवल कि हमने उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। द मोल बैंगल्ड हिज टूज, अब चूहा जो था थोड़ा सा लड़खड़ाया। फ्रॉम शीयर हैप्पीनेस, कुछ अत्यधिक खुशी के साथ। स्प्रेड हिज चेस्ट विद ए साई ऑफ फुल कंटेंटमेंट, और उसका सीना संतुष्टि से चौड़ा हो गया। एंड लीन बैक ब्लिसफुली इनटू द सॉफ्ट कुशन, और नरम नरम गद्दे पे फिर से वो लेट गया, पीठ के बल लेट गया। व्हाट ए डे आई एम हैविंग, ही सेड, और फिर उसने कहा, अरे वाह, ये क्या दिन है, आज तो बड़ा सुहावना दिन है। यू माइट थिंक, तुम सोच सकते हो, आई एम वेरी रूड, कि मैं बहुत क्रूर हूँ, कठोर हूँ। बट ऑल दिस इज सो न्यू टू मी, सेड द मोल, और उस चूहे ने कहा, पर मेरे लिए ये सब नया है, इसलिए मुझे इस तरह की बातें याद आ रही हैं। सो दिस इज़ ए रिवर, और इसीलिए ये क्या है, एक नदी है। द रिवर, करेक्टेड द वाटर रैट, वाटर रैट ने करेक्ट करते हुए कहा, ए रिवर नहीं, द रिवर, मतलब ये रिवर जो है बहुत बड़ी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एंड यू रियली लिव बाय द रिवर विद ए जॉली लाइफ, और फिर उस चूहे ने कहा, हाँ, और तुम वास्तव में बाय द रिवर, इस नदी के किनारे रहते हो, विद ए जॉली लाइफ, अपनी खुशहाल जीवन में, बाय इट एंड विद इट, इसके पास और इसके साथ, एंड ऑन इट एंड इन इट, इसके अंदर और इसके ऊपर, सेड द वाटर रैट, वाटर रैट ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ, रहता हूँ भाई, इसके पास भी रहता हूँ, नदी के साथ भी रहता हूँ, इसके ऊपर भी रहता हूँ और इसके अंदर भी रहता हूँ। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर टू मी, क्योंकि ये मेरे भाई और बहन है। एंड आंट, और मेरे चाची भी हैं। एंड कंपनी, मेरे सहयोगी भी हैं। एंड फूड एंड ड्रिंक, भोजन और पानी भी है। एंड नेचुरली वॉशिंग, और स्वाभाविक रूप से साफ करने का माध्यम भी है। इट्स माई वर्ल्ड, और ये मेरी पूरी दुनिया है। एंड आई डोंट वॉन्ट एनी अदर, और इसलिए मुझे किसी और की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इज़न्ट इट ए बिट डल एट टाइम्स, अब मोल कह रहा है, चूहा कह रहा है कि क्या इससे तुम्हें कभी समय के साथ नीरसता, उबाऊपन नहीं लगने लग जाता है। द मोल वेंचर टू आस्क, अब मोल जो था, चूहा जो था, उसने साहस से पूछा, जस्ट यू एंड द रिवर एंड नो वन एल्स टू पास ए वर्ड विद, केवल तुम और केवल, आगे क्या कह रहा है, क्या उबाऊपन नहीं लगता है? और फिर आगे कह रहा है, जस्ट यू एंड द रिवर, तुम और ये तुम्हारी नदी, एंड नो वन एल्स टू पास ए वर्ड विद, और कोई भी नहीं है जिसके साथ तुम अपना एक शब्द भी बोल सको। तो क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता है? अब इसके आगे का हम क्या देखेंगे, देखें क्या जवाब दिया वाटर रैट ने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।